सर क्या कहना चाहेंगे, आज विरोध प्रदर्शन में आप आए हुए हैं? दरअसल विरोध प्रदर्शन में जो आज हम आए हुए हैं गाजियाबाद से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं MIM पार्टी के, उन्होंने इस बिल की मुजम्मत की थी लोकसभा के अंदर। और आप अभी पूछ रहे थे हमारे दोस्त से कि भाई आप पढ़ के भी है या नहीं। जब हिंदुस्तान में रहते हैं और अकलियत के लोग हैं, ये सब जानते हैं कि बिल में क्या है और ये क्या करना चाहते हैं। होम लिंचिंग की बात जो उन्होंने उठाई वो आपने काट दी, वो उसकी सही तरीके से सुन नहीं पाए। होम लिंचिंग मुसलमानों के साथ यूं होती है कि ताकि मुसलमानों को जाति विशेष को एक डरा और धमकाने के बाद में और फिर ये बिल ले आए। ये बिल अब से पहले भी आ सकता था, लेकिन अब क्यों आया? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया कि कई प्रदेशों में सरकार और बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सरकार बीजेपी की आज है। ये जाति विशेष को मुस्लिमों का जो पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, जो हमारी जमीन है, जो हमारे पूर्वज देकर चले गए, जो यहाँ वक्फ किया है पूरे जीवन के लिए, उसका कोई पैसा नहीं होता, उसको वो कोई खरीदी नहीं जाती। हमारी जमीन थी, हमें हमारे बुजुर्ग दे के चले गए। इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे। उसके विरोध में दिल्ली जो आज आना हुआ वो सिर्फ सभी नेताओं का और सभी जो हिंदुस्तान के सभी नागरिक हैं, जो सभी आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी के विरोध में आए हैं। और इस बिल को पास नहीं होने दिया जाएगा। तन मन धन से सब पूरे हिंदुस्तानी आज हमारे साथ है, कल किसी और के साथ है। ये बाबा साहब का जो संविधान बनाया हुआ है, जिसके तहत ये हिंदुस्तान चल रहा है, उसी के तहत चलता रहेगा और इसकी मुजम्मत करते रहेंगे। लोग आरोप लगा रहे हैं कि MIM को मौका मिल गया राजनीति करने। दरअसल ऐसा है, जब ये बीजेपी पार्टी की स्थापना हुई थी और ये कहीं कहीं चुनाव जीतते थे, एक दो थे, तब इनको भी बी टीम बताया जाता था कांग्रेस की। उस टाइम इनको भी कहा जाता था। ये तो होता है हिंदुस्तान में। जो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई, माननीय काशीराम जी को, बहन जी को भी बी टीम बताया गया था कांग्रेस का। ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इसमें MIM को मौका मिल गया। बैरिस्टर साहब क्यों नहीं बोलेंगे? वो लोगों को जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं। वो अपने अधिकारों की बात करेंगे। अपने समाज की बात नहीं कर रहे हो, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है, ये तो लोगों की सोच है। लोग सुनो, बैरिस्टर साहब के अलावा इनके पास और क्या है? इनका तो टारगेट बैरिस्टर साहब है। सब जब भी कोई बात आती है, बैरिस्टर साहब ने ये कर दिया, बैरिस्टर साहब ने ये कर दिया, बैरिस्टर साहब ने ये कर दिया। सिर्फ और सिर्फ इनका टारगेट बैरिस्टर साहब है कि यहाँ कोई मुस्लिम लीडर पैदा ना हो जाए हिंदुस्तान के अंदर। सपा में जाए, कांग्रेस में जाए, बसपा में जाए, तमाम पार्टियों में जाए, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के लीडर ना बन जाए। क्यों? क्योंकि वो उनके हक और हकूकों की बात करते हैं, दबे कुचलों की बात करते हैं, इसलिए जो है उनको दिक्कत है। उन पर आरोप भी तो लगता है कि विशेष धर्म की राजनीति करते हैं। नहीं, विशेष धर्म की राजनीति, अगर दर्द मुझे है, इंजेक्शन मुझे ही तो लगेगा। अगर वो लिंचिंग हमारे साथ हो रही है तो हमारी ही तो बात करेंगे। वो तो औरों की भी करते हैं। कानपुर के अंदर दलित बेटी का जब बलात्कार हुआ, उसमें वो धरना प्रदर्शन किया उन्होंने, तो वो भी हमारे अपने थे। दबे कुछ लोगों के साथ, जहाँ पंडितों के साथ होता है, वो तो उनके लिए भी करते हैं, जाति विशेष के लिए नहीं करते ना। वो जाति विशेष की बात करते, कभी उनके मुंह से आपने सुना है? आप तो पत्रकार बंधु है, आपको तो पता होगा, कभी बैरिस्टर साहब के मुंह से ऐसा सुना है आपने कि भाई मैं मुस्लिमों का नेता हूँ या मैं मुस्लिमों की बात करूंगा? नहीं। जहां जहां मुस्लिमों के साथ या दलितों के साथ या दबे कुचलों के साथ जहां जहां कोई दिक्कतें आती है, बैरिस्टर साहब और उनकी पार्टी उनके लिए काम करती है। मुसलमानों को मुस्लिम नेता की जरूरत क्या है? अखिलेश यादव है, मायावती है, कांग्रेस है, बड़ी पार्टी, TMC है, कई सारी पार्टी। बोलो कई सारी पार्टी, तो मुसलमानों की जरूरत क्या है? नहीं, क्यों नहीं है मुसलमानों की जरूरत? क्यों नहीं है मुसलमानों की जरूरत? जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, अब मैं आपको बताऊं तो, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था और यहाँ से जो मुस्लिम पाकिस्तान गया था, वो उनकी मर्जी थी, ये हमारी मर्जी है। हमारा हिंदुस्तान था, है और रहेगा। और हमें अपना लीडर चाहिए, बिल्कुल 100% चाहिए। क्यों? क्योंकि हर बिरादर के अलग अलग लीडर है। दलितों में बहन जी है, बहन जी मायावती है, काशीराम जी रहे, डॉक्टर अम्बेडकर जी रहे, हमारे भी तो बैरिस्टर है। हम अपने लीडर को क्यों हम उनके साथ रहेंगे? हमें भी अपना लीडर चाहिए जो हमारे हक और हकूकों की बात करे, जो शरीयत को, दीन को, जो इनको जानता हो। हमें उनकी जरूरत है और बहुत तगड़ी जरूरत है। तो आपका सपोर्ट कहाँ कर रहा है मुस्लिम समाज? आप 2 सीट पे लड़े, एक पे तो आपने दिल्ली के अंदर 70,000 वोट हमने लिया और पहली बार विधानसभा हम यहाँ लड़े।
पहली बार हम लड़े 2 सीटों पे वजह से लड़े। मोहन सिंह भी जीत गए। नहीं मोहन करवा दिए। सुनो, और ये जो पूरी बीजेपी की सरकार आ गई, इसमें क्या बैरिस्टर साहब की देन है? तरफा बताइए वोट आप। नहीं किया ना, वोट। नहीं, एक तरफा वोट हमें मिला। क्यों? क्योंकि जनता ने हमारे दर्द को समझा, हमारे कैंडिडेटों के दर्द को समझा। वो झूठे जो केस लगा लगा करके जो अंदर जेल में डाल दिए, तो जिन लोगों ने उनका दर्द समझा, उन्होंने उनको वोट दिया और देंगे। और इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में जब देखना कि ये क्या नाम, बीजेपी को अगर शिकस्त देगी तो MIM पार्टी दिल्ली के अंदर देगी।